कॉकरोच गैंग का फर्जीवाड़ा। सवाल बहुत सीधा है, क्या इस देश के युवाओं के भविष्य को मोहरा की तरह इस्तेमाल किया जा रहा है? क्या इस देश के युवाओं के भविष्य को मोहरा बनाया जा रहा है? क्या परीक्षाओं में गड़बड़ी के नाम पर राजधानी में एक नया और खतरनाक खेल शुरू हो चुका है? आज देश के सबसे बड़ा सवाल यही है, देश का सबसे बड़ा सवाल यही है कि जंतर मंतर पर प्रदर्शन के नाम पर जो तमाशा हो रहा है उसका असली एजेंडा क्या है। आज दिल्ली के जंतर मंतर पर तथाकथित ये कॉकरोच जनता पार्टी यानी सीजेपी का प्रदर्शन चल रहा है। खुद को छात्रों का हमदर्द बताने वाले इस कॉकरोच गैंग के फाउंडर अभिजीत दीपके शनिवार सुबह 7:30 बजे के आसपास अमेरिका से दिल्ली उतरा। एयरपोर्ट से बाहर आते ही पूरा 1 घंटा उसने लगा दिया माहौलबाजी में। अब देरी क्यों हुई ये रहस्य है, उस पर आगे बात। लेकिन बाहर आते ही कैमरे के सामने उसने अंबेडकर जी की किताब लहराई। वो तस्वीरें बड़ी वायरल हो रही हैं। आपको ये भी बता दें कि ये सिर्फ एक राजनीतिक स्टंट और कॉकरोच ब्रांड की सिंपैथी बटोरने का पुराना फॉर्मूला ही है। सवाल ये है कि आखिर इस कॉकरोच आंदोलन का असली और खतरनाक प्लान है क्या? नीट, सीबीएसई, सीयूईटी जैसी परीक्षाओं के बहाने युवाओं को भड़काने की एक क्रोनोलॉजी क्या है, वो आपको जरूर यहां समझ लेना चाहिए। सच तो यह है कि इस कॉकरोच गैंग में शामिल ज्यादातर चेहरे वही हैं जो पहले आम आदमी पार्टी के लिए जमीन तैयार कर रहे थे। जब आम आदमी पार्टी पूरी तरीके से गर्त में जा चुकी है दिल्ली हारने के बाद, तो जनता को गुमराह करने के लिए एक नए फ्लेवर में इस फर्जी आंदोलन को दोबारा जिंदा किया जा रहा है। प्रदर्शन में शामिल होने के लिए इस कॉकरोच ब्रिगेड ने जो 8 सूत्रीय गाइडलाइन जारी की है वो इनकी गंभीरता को खुद ब खुद बयां कर देती है। समर्थकों से कहा गया कि सनस्क्रीन लगाकर आएं, भारी नाश्ता करके आएं, हाथ में तिरंगा लेकर आएं, फूल किताब लेकर आएं, और तमाम कॉकरोच हाथ में ये सब लेकर घूम रहे हैं वहां पे। क्या देश के गंभीर मुद्दों पर लड़ाई सनस्क्रीन लगाकर लड़ी जाएगी? पिकनिक मनाकर लड़ी जाएगी? क्या ये सिर्फ एक हाई प्रोफाइल पीआर स्टंट नहीं है? युवाओं के भविष्य की आड़ में राजनीतिक रोटियां सेकी जा रही कि नहीं सेकी जा रही हैं? कॉकरोच प्लान आखिर किसके इशारे पर चल रहा है? ऐसे कई सवाल हैं। और शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग के पीछे क्या वाकई छात्रों का हित छिपा है या फिर गर्त में जा चुकी पुरानी राजनीतिक पार्टियों को नया जीवन देने का एक प्लान है? जब सरकार और जांच एजेंसीज परीक्षाओं की कमियों को सुधारने में जुटी हैं, तब युवाओं को उकसाकर देश का माहौल खराब करने की कोशिश क्यों की जा रही है? यह देश के करोड़ों छात्रों के भविष्य का मामला है और इस पर किसी भी कॉकरोच गैंग को अपनी फ्लॉप राजनीति चमकाने की अनुमति बिल्कुल नहीं दी जा सकती। बता दें आपको, सुरेंद्र स्वामी जी हमारे साथ कनेक्ट हो गए हैं, राजनीतिक विश्लेषक, उनसे हम बात करेंगे। साथ में सौरभ हमारे साथ जो हमारे ब्यूरो चीफ हैं दिल्ली के, वो कनेक्ट हो गए हैं, और रमाकांत जी हमारे साथ कनेक्ट हो गए हैं। रमाकांत जी जो है वो आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता हैं। स्वागत है रमाकांत जी आपका। सुरेंद्र स्वामी सर आपका भी स्वागत है। सौरभ हमारे साथ हैं। सौरभ, सबसे पहले अपडेट बता दीजिए, कहाँ पहुंचे कॉकरोच, क्या है स्थिति? अपडेट्स बताइए। जी देखिए, जिस तरह से सोशल मीडिया पर उनको समर्थन मिल रहा था, 22 मिलियन फॉलो बताए जा रहे थे आशीष, और अब मुश्किल से 200-400 लोग ही पहुंचे हैं। उनसे अधिक सुरक्षा कर्मी, मीडिया कर्मी, जो प्रिंट क्रिएटर हैं वो मौजूद हैं। और मैं इसमें मौजूद हूँ प्रधानमंत्री आवास के बाहर। वहां पर स्थिति जो उन्होंने कहा था कि यहाँ प्रदर्शन करेंगे, शिक्षा मंत्री घर के बाहर प्रदर्शन करेंगे। यहाँ पर जो जिस तरह से रोज की तरह आम दिनचर्या होती है प्रधानमंत्री आवास के बाहर, उसी तरह से दिनचर्या है। कोई प्रदर्शन का यहाँ नहीं दिखाई दे रहा है। हमारी जो सहयोगी है मीनाक्षी, वो शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के घर के बाहर मौजूद है। वहाँ भी एक भी कॉकरोच मौजूद नहीं है। जंतर मंतर हम कह सकते हैं 200-400 जो कॉकरोच पार्टी के लोग हैं, जो समर्थक हैं, वो पहुंचे। और खासतौर से जो टुकड़े टुकड़े गैंग हम कह सकते हैं, वो जेएनयू के जो समर्थक हैं, जो देश विरोधी नारे लगाते हैं, वो वहाँ मौजूद है। तो जाहिर सी बात है, जिस तरह से बड़े आंदोलन की बात कही जा रही थी कि 40,000 लोग आएंगे, लेकिन यहाँ पर जो समर्थक आए पूरी तरह से निराश हो गए हैं कि जो उनके चाहने वाले लोग हैं वो इस बार उनको समर्थन नहीं मिल रहा है। ठीक है, ओके, आप बने रहिएगा सौरभ हमारे साथ। अभिजीत दीपके पहुंच चुका है। सुरेंद्र स्वामी सर, किस प्रकार से देख रहे हैं इस पूरी माहौलबाजी को? आप जरा बताइए हमारे दर्शकों को कि क्या उद्देश्य है इन लोगों का? जंतर मंतर पर प्रदर्शन की अनुमति मिली, लेकिन जिस प्रकार की फॉलोइंग उस प्रकार की जनता वहां पर दिखाई नहीं दी। हमने कुछ वीडियोस वायरल होते देखे जिसमें एक कोई प्रधानमंत्री मोदी को सरकार और देश चलाने का ज्ञान दे रहा है,
एक उसमें इस्तीफा मांग रहा है केंद्रीय शिक्षा मंत्री का, एक हम देख रहे हैं 9 साल का एक बच्चा वहां पर दिखाई दे रहा है। ये सब चल क्या रहा है सुन स्वामी सर? नहीं, देखिए आशीष जी, ऐसा है कि कॉकरोच जनता पार्टी का जब सोशल मीडिया अकाउंट पर एकदम से फॉलोअर्स बढ़े थे, तो फॉलोअर्स बढ़ने के तुरंत बाद इन लोगों ने जिस तरह का बयानबाजी शुरू किया था, तो उससे इनका एक वो चेहरा सामने आ रहा था जो कि पहले टुकड़े टुकड़े गैंग का यहाँ पे रहा है। मतलब देश को तोड़ने का, हिंदू धर्म के खिलाफ, जातिवाद में विद्रोह पैदा करना, हिंदुओं को तोड़ने की कोशिश करना और मोदी सरकार के खिलाफ बयानबाजी करना। तो वही जो अब विपक्ष करता रहा, उसी को लेकर के सब तरह के इन्होंने नारेबाजियां की, मीम पेश किए। और जबकि ये आंदोलन अगर जैन जी का था, तो इनके संस्थापक या अन्य लोगों को जैन जी के इश्यूज पर बात करनी चाहिए थी, लेकिन वो उससे भटक गए और उनका जो असली चेहरा था सामने आ गया। हो सकता है उसके बाद इन्होंने कोर्स करेक्शन किया हो, लेकिन फर्स्ट इंप्रेशन लास्ट इंप्रेशन होता है, तो लोगों को इनकी ऑनेस्टी पर, इनके एजेंडा पर शक है। दूसरी बात यह है कि जब ये बाहर निकले हैं एयरपोर्ट से, तो इन्होंने अंबेडकर की फोटो हाथ में रखी। आम आदमी पार्टी वाले तो अंबेडकर को भी साथ रखते थे और भगत सिंह को भी साथ रखते थे, तो भगत सिंह पिक्चर से गायब हो गए, मतलब राष्ट्रवाद पिक्चर से गायब हो गया है। तो क्या ये एक नई मुहिम है जय भीम जय मीम वाली, जिसमें हिंदुओं में दलितों को हिंदुओं से अलग किया जाए, मुसलमानों के साथ उनका संगठन बनाया जाए और जय भीम मीम की एक नई मुहिम शुरू करके और इसको आगे बढ़ाया जाए? तो क्या ये अब उसमें कोर्स करेक्शन में ये चीज इनके सामने आ रही है क्या? तो ये भी एक देखने वाली बात होगी, क्योंकि अब आप सब इस पर भगत सिंह जो तो देशभक्ति के लिए जाने जाते हैं, भगत सिंह तो गायब हो गए पिक्चर से। Exactly. भगत सिंह के तो नारे नहीं लग रहे हैं, आजादी के नारे लग रहे हैं। यहाँ पर थोड़ा अजीबोगरीब चीजें भी देखने को मिल रही हैं। जो गाइडलाइन जारी की गई थी कॉकरोच जनता पार्टी की तरफ से, उसमें कहा गया था भैया सनस्क्रीन लगा कर आइए, हाथों में फूल लेकर आइए, खूब सारा खाना खा के आइए, पिकनिक का माहौल रहेगा। और हमने देखा पुलिसकर्मियों को फूल बांट रहे थे ये लोग, तमाम चीज़ें यहाँ पर दिखाई दी। एनीवेज, रमाकांत पटेल जी हैं आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता। रमाकांत पटेल जी, ये आरोप ऐसे क्यों लग रहे हैं कि ये सारे के सारे कॉकरोचेस आम आदमी पार्टी ने छोड़े हैं? क्या है मामला? जी नमस्कार। नमस्कार देश के वो युवा जो देश के वो युवा जो वर्तमान व्यवस्था से दुखी हैं। नीट पेपर लीक हो रहा है, सीबीएसई का पेपर लीक हो रहा है, तमाम पेपर जो हो रहे हैं लगातार लीक हो रहे हैं, युवाओं का भविष्य चौपट हो रहा है। और युवा अगर अपने भविष्य के लिए सड़कों पर है, युवा अगर न्याय मांग रहा है, तो इसमें दिक्कत क्या है? कभी उसको जो है देश विरोधी बतलाया जा रहा है, कभी हिंदू मुस्लिम किया जा रहा है। ये हिंदू मुस्लिम और देश विरोधी जो कह रहे हैं ना, जो ये कर रहे हैं, जो बांटने की कोशिश कर रहे हैं, उनको समझना चाहिए कि आज नहीं तो कल आपके घर के बच्चे भी इसी लाइन में खड़े होंगे, इसी लाइन में जो अपने साथ हुए अत्याचार के खिलाफ जो है लड़ाई लड़ेंगे। अगर आज आप सच का साथ नहीं देंगे, आज अगर आप इन भ्रष्टाचारियों का साथ देंगे, आज अगर आप इनको डिफेंड करेंगे जो नीट में घोटाला करते हैं, सीबीएसई में घोटाला करते हैं, तमाम परीक्षाओं में गड़बड़ी करते हैं, अगर आज आप इनको डिफेंड करेंगे, इनसे सवाल पूछने की बजाय, तो कल आपके बच्चे भी इन्हीं लाइनों में खड़े होंगे और न्याय की उम्मीद किससे करेंगे? आप ठीक है सर, आपको कोसेंगे। ओके सर, क्या आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता रमाकांत जी इस बात से डिनाई करेंगे जो आरोप लगाए जा रहे हैं कि आम आदमी पार्टी के पुराने चेहरों का एक नया कॉकरोच अवतार है, इसके अलावा कुछ नहीं है? क्योंकि जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करने कॉकरोच जनता पार्टी वाले आए थे, उनमें से एक आम आदमी पार्टी का सदस्य रहा है। ये जो आया है आज अमेरिका से, जिसके बारे में तमाम बातें हो रही हैं, अभिजीत दीप के नाम इस कॉकरोच का, ये भी आम आदमी पार्टी का समर्थक रहा है। मनीष सिसोदिया जी के साथ गले लगते हुए, तमाम अच्छी अच्छी बातें करते हुए, कई सारी फोटोज जिसकी वायरल हुई। इसीलिए कहा जा रहा है कि आम आदमी पार्टी के पुराने चेहरों का नया कॉकरोच अवतार है जो हम देख रहे हैं। अब इस पर क्या जवाब है? हाँ या ना, मानते हैं ऐसा कि नहीं मानते? जवाब दे दीजिए, फिर मैं बीजेपी के प्रवक्ता की तरफ बढ़ूंगा।
रमाकांत। कोई गलत मांग कर रहे हैं क्या कांग्रेस जनता पार्टी के लोग या आम आदमी पार्टी के लोग कुछ गलत मांग रहे हैं? आम आदमी पार्टी की सरकार दिल्ली में 10 साल से एक पेपर लीक नहीं हुआ, पंजाब में 4 साल से सरकार है, एक पेपर लीक नहीं हुआ। भाजपा की सरकार जहां जहां है हर पेपर लीक हो रहा है, तो गलत क्या मांग रहे हैं? सही तो मांग रहे हैं। मतलब ये मानते हैं कि ये, चलिए ये एटलीस्ट आप मानते हैं रमाकांत जी कि ये जो कॉकरोचेस हैं वो आम आदमी पार्टी नहीं छोड़े, सब आम आदमी पार्टी का पूरा एजेंडा है। मैं कह रहा हूं कि मांग गलत है कि सही है, बात इस पे करिए ना आप। मांग सही है। ठीक है रमाकांत जी, एक बड़ी खबर इस बीच आ रही है, वो बता देते तमाम दर्शकों को। कोर्ट में सरेंडर करने पहुंचे हैं फैजल खान। जी हां, ये बड़ी जानकारी आपको दे दें, पटना वाले खान सर की हम बात कर रहे हैं। सिविल कोर्ट में सरेंडर करने पहुंचे हैं पटना वाले फैजल खान उर्फ खान सर। हत्या की कोशिश, आर्म्स एक्ट में इनके ऊपर एफआईआर दर्ज हुई थी कल, कभी भी गिरफ्तारी हो सकती, इस प्रकार की चीजें हमने देखी। कोचिंग के बाहर भारी पुलिस फोर्स की तैनाती वहां पर की गई थी, गिरफ्तारी के प्रयास रात में भी हुए थे। कोर्ट में सरेंडर करने इस बीच पहुंचे हैं फैजल खान। ये बड़ी जानकारी आपको दे दें, पटना में कोचिंग वॉर जो चल रही है रोशन आनंद और खान सर के बीच में खबरें आई कि इन्होंने मीडिया के सामने आकर ये कहा था कि हमने तो 8-10 राउंड गोलियां चलते देखी हमारे कोचिंग के बाहर, हमको इसलिए परेशान किया जा रहा है क्योंकि हम सस्ते में पढ़ा रहे हैं बच्चों को। इन तमाम प्रोपेगेंडाज के बीच में ये बड़ी खबर निकलकर सामने आई बाद में कि एक वीडियो वायरल हुआ। वीडियो वायरल जो हुआ उसमें इन्हीं का गार्ड जो गोलियां चला रहा था, बाद में उसने पुलिस को स्टेटमेंट भी दे दिया कि हाँ खान सर के कहने पे ही हमने गोलियां चलाई। ये पूरा जो जाल था उसमें खुद ये फैजल खान फंस गए। और अभी जो जानकारी मिल रही है कि हत्या की कोशिश और आर्म्स एक्ट जैसी गंभीर धाराओं में जब मामला दर्ज हुआ, गिरफ्तारी की तलवार लटक गई, तो फैजल खान खुद कोर्ट पहुंचे हैं सरेंडर करने के लिए। ये बड़ी खबर इस वक्त की हम आपको सीधे पटना से बता रहे हैं, सिविल कोर्ट में सरेंडर करने पहुंचे हैं फैजल खान उर्फ खान सर। तो वापस हम विषय पर लौटेंगे, बात करेंगे क्योंकि इस बीच में बड़ी खबर आ गई थी। खेमचंद जी, आप किस प्रकार से देख रहे हैं सर, कॉकरोचेस को अनुमति दे दी गई है, ये लोग सीधा सीधा इस्तीफा मांग रहे हैं, केंद्रीय शिक्षा मंत्री का कह रहे हैं इनको इस्तीफा दे देना चाहिए। प्रधानमंत्री मोदी जी को भी काफी ज्ञान यहां से प्राप्त हो रहा होगा इन तमाम कॉकरोचेस का। आप लोगों का क्या टेक है, किस प्रकार से आप लोग ले रहे हैं अभिजीत दीप के नाम इसका और बाकी कॉकरोचेस को? नमस्कार, जय हिंद, जय श्री राम। मुझे ऐसा लगता है कि इनके पास कोई ना डायरेक्शन, ना रोड मैप है, ना ही विजन है। ये सिर्फ और सिर्फ एक जो कहावत होती है कि भाई रीब्रांडिंग करके, रीपैकेजिंग करके रीप्रोड्यूस कर रहे हैं ये लोग, या रीलॉन्चिंग करने का प्रयास किया गया है। और उसमें आम आदमी पार्टी के लोग भी हैं, उसमें अर्बन नक्सल भी हैं, उसमें कम्युनिस्ट भी हैं, उसमें बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो समय समय पे अलग अलग तरीके से देश में विघटन फैलाने का, देश में अलग अलग तरीके के जिनको हम आंदोलनजीवी कहते थे, आंदोलन करने का प्रयास करते रहे। तो उन्हीं को एक नया नाम कॉकरोच जनता पार्टी के रूप में दिया हुआ है और उन्हीं के लोग, अलग अलग ग्रुप के लोग इकट्ठा होकर यहाँ पे प्रदर्शन करने का प्रयास कर रहे हैं। इन्होंने कहा था कि लाखों की संख्या में लोग आएंगे, पूरी दिल्ली ब्लॉक हो जाएगी, जैन जी का आंदोलन है, या जैन जी का कोई लेना देना नहीं है। और ना ही ये जैन जी की बातें कर रहे हैं, ना ही जैन जी के मुद्दों पे ये लोग विचार कर रहे हैं, और ना ही मेरे को ऐसा लगता है कि जैन जी की जो प्रॉब्लम्स हैं उनको ये समझते हैं, ना मानते हैं, और ना ही उन पर कोई काम करना चाहते हैं। क्योंकि जो जैन जी के मुद्दे होते हैं वो जैन जी के मुद्दे ऐसा नहीं है कि आप सीधा प्राइम मिनिस्टर को आप गालियां दो, आप मिनिस्टर्स को गालियां दो, आप सिस्टम को गालियां दो। जैन जी का मतलब होता है कि जो आने वाली चीजें हैं उन पे आप गौर करो, सिस्टम को आप देखो कि भाई क्या बेटर अल्टरनेटिव हो सकता है। तो यहाँ मुझे ऐसा लगता है कि डायरेक्शन लेस जो लोग हैं वो इकट्ठे हुए हैं, कुछ मीडिया अटेंशन पाने के लिए कुछ चलेगा वहां पे करेंगे। इसमें जो प्रदर्शन कर रहे हैं जंतर मंतर पर, उसमें हजारों की संख्या में लोग हैं खेमचंद जी, उसमें ज्यादातर युवा हैं देश के, वो शामिल हैं। वो बार बार नारे लगा रहे हैं कि शिक्षा मंत्री इस्तीफा दो, एक चीज। दूसरी चीज हम देख रहे हैं कि कई सारे इसमें बुजुर्ग भी दिखाई दे रहे हैं जो अपने बच्चों के साथ नारे लगाने पहुंचे हैं क्योंकि उनके बच्चों के भविष्य का सवाल है। और ये कह रहे हैं कि छात्रों का भविष्य सर्वोपरि है, इनको आप एंटी नेशनल घोषित नहीं कर सकते। नहीं, मैं एंटी नेशनल नहीं कह रहा, मैं कह रहा हूँ करोड़ों की संख्या में इनके पेज पे फॉलोअर्स हैं और ये हजारों की संख्या में अगर लोग इकट्ठे कर पाते हैं, लाखों की संख्या में भी लोग इकट्ठे नहीं कर पाते, तो आप उनकी एक देख सकते हैं कि पॉपुलैरिटी का ग्राफ क्या है। और दूसरा ये रीब्रांडिंग है, रीलॉन्चिंग है। तो क्या आप लोग चाहते हैं कि लाखों की संख्या में लोग दिल्ली में उतर आए सड़कों पर? नहीं, इन्होंने जो कहा मैं नहीं कहता। मैं क्या चाहता हूँ, मैं तो ये चाहता हूँ कि जो पॉजिटिव कंस्ट्रक्टिव तरीके से देश निर्माण में युवा सहयोग कर रहे हैं, लेकिन जो आंदोलनजीवी अलग अलग प्रकार से अलग अलग समय पे जो आंदोलन करते रहे हैं वही अपने आप को रीलॉन्च करने का प्रयास कर रहे हैं कॉकरोच जनता पार्टी के माध्यम से। अभी आप इनके एक्टिविस्ट को देखोगे तो उनका बैकग्राउंड खगालने पे आपको दिखाई देगा, किसी का बैकग्राउंड आम आदमी पार्टी है, किसी का कम्युनिस्ट है, किसी का
जेएनयू से लिंक है, तो किसी का अर्बन नक्सल से लिंक ठीक है। है। मैं इनको एंटी नेशनलिस्ट नहीं कह रहा, मैं कोई उग्रवादी नहीं कह रहा हूँ, उग्रवादी कहने का मेरे को हक भी नहीं है। ठीक, सुरेंद्र स्वामी सर, ये बार बार बाबा साहब अम्बेडकर का सहारा क्यों लिया जाता है? मैंने देखा अभिजीत दीप के वो हाथ में एक किताब लेकर बाहर निकला और जंतर मंतर की 4-5 उसकी तस्वीरें आई हैं, वहां पर वो किताब को छोड़ नहीं रहा है। उसको इतना ज्यादा हाईलाइट क्यों किया जा रहा है और इसके माध्यम से क्या संदेश देने की कोशिश है? नहीं, मैंने जैसे आपको बताया ना कि आम आदमी पार्टी वाले हो सकता है ये सोच रहे हो कि हमारे ही लोग हैं, लेकिन मैं ऐसा नहीं मानता हूँ जी। और नहीं, ये रीब्रांडिंग और रीलॉन्च है, ये एक नई मुहिम है जो एंटी हिंदू एंटी इंडिया फोर्सेज ने अमेरिका से दोबारा से लॉन्च की है। और इसमें भगत सिंह जी का गायब होना कोई छोटी बात नहीं है, आप ये समझिए। अगर ये आम आदमी पार्टी का होता तो इसमें भगत सिंह होते। अच्छा। और भगत सिंह राष्ट्रवादी है, उनकी यही पहचान है देशभक्ति की, तो उनको गायब कर दिया गया है। जय भीम जय मीम से ये मामला सीधा सीधा जुड़ा हुआ है, तो ये तो इसलिए इसको ये लेके चल रहे हैं। और फिर दीप के जो है वो खुद दलित समाज से आते हैं, इसलिए तो सबको मालूम ही है। दूसरी बात मैं ये कह रहा था, जहां तक धर्मेंद्र प्रधान का सवाल है, इस सारी जितने भी ये शिक्षा मंत्रालय में मुश्किलें खड़ी हुई हैं, 13 जनवरी को यूजीसी रेगुलेशन से लगा करके, फिर नीट के एग्जाम को लेकर के, फिर सीबीएसई की कॉपी जांचने को लेके, उसके लिए शिक्षा मंत्रालय जिम्मेदार है। और अगर मोदी सरकार ये चाहती है कि भाई वो कुछ भी वहां पे होता रहेगा, लोगों के भविष्य से बच्चों के खेलते रहेंगे और उस आदमी के खिलाफ कोई कार्रवाई भी नहीं करेंगे, उसे हटाएंगे भी नहीं, लोगों को एक भरोसा भी नहीं देंगे, तो फिर उसका नुकसान तो पार्टी को भोगना ही पड़ेगा। और इसीलिए मैंने आपसे कहा था कि इन्होंने कोर्स करेक्शन करके आज जो मुद्दा उठाया है वो मुद्दा सीधा सीधा युवाओं से, जेएनजी से जुड़ा हुआ है, इसलिए उनको समर्थन मिलेगा। ये जितना इसको ये सरकार खींचेगी धर्मेंद्र प्रधान को, उतना ही इस मुद्दे पर इनको बल मिलेगा, लोग इनके साथ जुड़ेंगे, तो स्पष्ट है। लेकिन हम जो एक लॉन्ग टर्म में बात कर रहे थे, वो बात ये थी कि इनकी ये जो ग्रुप लॉन्च हुआ है, इसकी आइडियोलॉजी जैन जी के कल्याण की नहीं है। अगर आज धर्मेंद्र प्रधान को मोदी सरकार हटा देती तो इन पे कल मुद्दा नहीं है, इन पे कल मुद्दा नहीं है। आपको समझ में आ जाएगा कि वहां आने वाले लोग आम आदमी पार्टी के होंगे, एनएसयूआई के होंगे, सीपीआई के होंगे, वही जो जेएनयू में नारे लगते हैं, टुकड़े होंगे तेरे इंशाल्लाह इंशाल्लाह। नहीं, तो उनका असली एजेंडा है क्या? असली एजेंडा क्या है? बस यही धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा? दैट्स ऑल? नहीं, अगला एजेंडा इनके पास ऐसा है नहीं। पर ये जो मुद्दा है, ये मुद्दा बहुत सेंसिटिव है, और इस मुद्दे को अगर ये सरकार ठीक से हैंडल नहीं करती है तो निश्चित रूप से इस मूवमेंट को बल मिलेगा, जब तक ये इस मुद्दे पर टिकी रहेगी और इनका आंदोलन बढ़ता जाएगा। लेकिन जैसे मैंने आपसे कहा कि हमको तो लॉन्ग टर्म हम देख रहे हैं कि भाई ये आखिर क्यों आए हैं, आइडियोलॉजिकल प्लेटफॉर्म पे ये आए, तो इनकी आइडियोलॉजी क्या है? क्या इनकी आइडियोलॉजी सिर्फ इतनी है कि इनको जैन जी के लिए काम करना है, या इनकी आइडियोलॉजी है कि इनको सत्ता परिवर्तन करना है, हिंदुओं को जातियों के नाम पे तोड़ना है, और देश विदेश देश खिलाफ जो ताकतें हैं उनको एक बार फिर से यहाँ मौका देना है, नेपाल की तरह, कंबोडिया की तरह, बांग्लादेश की तरह, कि वो यहाँ पे लाके विघटनकारी। राहुल गांधी तो स्पष्ट रूप से कहते रहे हैं, कभी भी नहीं, इनके जो लीडर हैं केजरीवाल, बिल्कुल सही बात, हम कहते रहे हैं, उनके अगर आप पुराने भाषण देखो तो उसमें किसी को कोई एतराज नहीं होगा। तो हमारा कहना यह है कि अगर आप वाकई जैन जी हैं तो आप किसी पार्टी खिलाफ क्यों बोलते हैं? जैसे मैंने पिछले बार भी एक डिबेट में कहा था कि कांग्रेस की सरकार है ना कर्नाटक में, तो क्या कर्नाटक में बेरोजगारी नहीं है? क्या कर्नाटक में जैन जी बिल्कुल फिट है? सही बात। कोई शिक्षा में कोई इश्यूज नहीं है? ठीक। क्या वहाँ आरक्षण के कोई इश्यूज नहीं है? क्या वहाँ पे रमाकांत जी भी कंफर्टेबली रह रहा है? लेकिन आप वो मुद्दे नहीं उठाएंगे, आप सिर्फ मुद्दे उठा रहे हैं मोदी और भाजपा के खिलाफ। नहीं, सारा का सारा मामला तो यहीं पर आकर खत्म हो गया था ना उस समय, जब इन लोगों ने एक मुहिम सिर्फ और सिर्फ पर्टिकुलर एक पार्टी के खिलाफ छेड़ी। अगर आप वाकई में जनजी हैं तो आपको देश के बाकी मुद्दे भी उठाने चाहिए। हर पार्टी की किसी आइडियोलॉजी से आपको दिक्कत है, उसका भी विरोध होना चाहिए। बिल्कुल सही बात है, ठीक है। रमाकांत जी, क्या आप सहमत हैं इस बात से, सुरेंद्र स्वामी जी ने जो कहा? और दूसरी चीज ये कि असली एजेंडा है क्या? क्या आप समझ पाए, आप लोगों की पार्टी समझ पाई कि क्या है इनका असली एजेंडा? मान लीजिए अभी धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दे दें, उसके बाद क्या करेंगे? दोनों पर जवाब चाहूंगा आपका, रमाकांत जी।
आशीष जी, हम तो कह रहे हैं कि धर्मेंद्र प्रधान जी का इस्तीफा होना चाहिए, हर उस भ्रष्टाचारी का इस्तीफा होना चाहिए, वो जेल की सलाखों के पीछे होना चाहिए जो युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहा है। आम आदमी पार्टी की सरकार दिल्ली में 10 साल थी, एक भी पेपर लीक नहीं हुआ। पंजाब में 4 साल से चल रही है, एक भी पेपर लीक नहीं हुआ। भारतीय जनता पार्टी की, कांग्रेस की सरकारों में ही पेपर लीक क्यों हो रहे हैं? सवाल तो ये है ना, पेपर लीक बंद होने चाहिए, युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ बंद होना चाहिए। ये भारतीय जनता पार्टी क्यों नहीं कर रही है? इतनी मजबूत सरकार चल रही है। जहां पर कांग्रेस की सरकारें हैं उनमें भी पेपर लीक लगातार होते रहे हैं, क्यों होते रहे? ये देश के युवाओं को सोचना पड़ेगा, और युवाओं ने सोचा है और आज सड़कों पर है। हम तो और युवाओं से कह रहे हैं, जो युवा अभी भी सड़क पर नहीं निकला है उसको सड़क पर निकल के विरोध करना चाहिए, इस लूट के खिलाफ, इस भ्रष्टाचार के खिलाफ, जो अरबों खरबों रुपए का भ्रष्टाचार युवाओं का भविष्य चौपट करके ये सरकार में बैठे लोग कर रहे हैं, उसके खिलाफ खुल के युवाओं को बाहर आना चाहिए, अपना विरोध जताना चाहिए, और सरकार के मंत्रियों से, जिम्मेदार नेताओं से इस्तीफा मांगना चाहिए। जिम्मेदार लोगों को जेल के पीछे पहुंचाने के लिए सरकार को मजबूर करना चाहिए। ये जिम्मेदारी है, नैतिक जिम्मेदारी है देश के युवाओं की, जिसके भविष्य के साथ ये लोग खिलवाड़ कर रहे हैं। मैं आशीष जी, यही बात मैंने कही थी कि ये जैन जी की जो कॉकरोच पार्टी की लीडरशिप है, वो रमाकांत पटेल जी की बात मान के कांग्रेस के खिलाफ क्यों नहीं बोल रही है? यही मेरा सवाल है। वो कांग्रेस के खिलाफ क्यों नहीं बोल रही है? हम तो हर घोटाले के खिलाफ बोल रहे हैं, जो पेपर लीक हो रहे हैं, जहां जहां पेपर लीक हो रहे हैं, अभी हम तो हर लीक के खिलाफ बोल रहे हैं। अभी भाजपा की सरकार है, भाजपा की सरकार के खिलाफ हो रहा है, जहां पे कांग्रेस की सरकार है वहां पेपर लीक होगा तो कांग्रेस की सरकार के खिलाफ भी। और दूसरा कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार, कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार है, कांग्रेस की सरकार परमिशन नहीं देती है प्रदर्शन करने की, अनुमति नहीं देती है। रमाकांत जी, भगत सुरेंद्र स्वामी जी, आप तो वरिष्ठ पत्रकार हैं। गोस्वामी जी, आशीष जी इनसे स्वामी जी, आप खेमचंद जी कुछ कहना चाह रहे हैं, खेमचंद शर्मा जी भी कुछ कहना चाह रहे हैं, जो बीजेपी के प्रवक्ता है। हाँ खेमचंद जी। देखिए, आम आदमी पार्टी कह रही है वो हर भ्रष्टाचार के खिलाफ है। तो जो भ्रष्टाचार के दिल्ली में जो फाउंडर हैं केजरीवाल जी, उनसे आज तक इस्तीफा क्यों नहीं लिया? क्यों वो आज तक आम आदमी पार्टी के उनको इस्तीफे की जरूरत नहीं है, उनको तो जनता ने निकाल दिया ना। अब इस्तीफा किस बात का, किससे इस्तीफा देंगे? ना वो विधायक हैं, ना वो मुख्यमंत्री हैं, क्या है? आशीष गोस्वामी जी, ठीक बात नहीं है। एक तो भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता लगातार झूठ बोल रहे हैं, जब न्यायालय ने साफ सुथरे शब्दों में आम आदमी पार्टी, मैं बस ये समझना चाह रहा हूँ, ठीक है, मैं ये बस समझना चाह रहा था रमाकांत जी की ये केजरीवाल जी का इस्तीफा क्यों मांग रहे हैं? केजरीवाल जी कौन से पद पे हैं जो इस्तीफा दे देंगे? वो विधायक तक तो है नहीं, आम आदमी है बस, आम आदमी पार्टी के नेताओं की बुद्धि इतनी अच्छी है कि वो कुछ नहीं इस्तीफा मांग रहे हैं जो किसी पद में नहीं, कोशिश कर रहे हैं कुछ इनके जो। चलिए रमाकांत जी, क्या आप आज ये कहेंगे कि हाँ मैं भी हूँ कॉकरोच? बताइए रमाकांत जी। अरे हाँ भाई, हम भी कॉकरोच हैं, बिल्कुल कॉकरोच हैं। वही तो कह रहे हैं, युवा है, बेरोजगार है, बेरोजगार की लड़ाई लड़ रहे हैं, आवाज उठा रहे हैं, और जो युवा बेरोजगार है वो कॉकरोच है। ये मैं नहीं कह रहा, ये तो सुप्रीम कोर्ट के माननीय जज साहब ने कह दिया है, और हम मान रहे हैं कि हाँ भाई हम बेरोजगार हैं, हम युवा हैं, बेरोजगार हैं, और हम सिस्टम से पीड़ित हैं, इस भ्रष्ट सिस्टम से पीड़ित है। यहाँ पे भ्रष्टाचारियों को संरक्षण देने का काम भारतीय जनता पार्टी करती है, अरबों का खेल करती है, अरबों खरबों रुपए का घोटाला करती है। खेमचंद जी वही तो कह रहे हैं कि अगर वाकई में इतना मामला है तो ये भ्रष्टाचारियों के फाउंडर और जो तमाम को फाउंडर है आम आदमी पार्टी के, उनके खिलाफ कांग्रेस क्यों नहीं आए थे बाहर? पार्टी की सरकार है देश में और जो है प्रदेशों में, आम आदमी पार्टी की सरकार है। आम आदमी पार्टी की सरकार ने नीट घोटाला कर दिया, ये भाजपाइयों की बुद्धि भ्रष्ट हो गई है क्या? आम आदमी पार्टी की सरकार ने नीट घोटाला कर दिया है। कौन है नीट घोटाला करने वाला? धर्मेंद्र प्रधान आम आदमी पार्टी का नेता है, नरेंद्र मोदी आम आदमी पार्टी का नेता है। बेसिकली आप लोगों ने बड़ा सही, वो भी तो कहा जाता है ना कि बड़ा सही तरीका आप लोगों ने अपनाया था, एक बियर के साथ 2 बियर फ्री दे रहे थे, तो जेनजी उसी में मस्त था, तो उनको थोड़ा ना कोई और समय था। भाई 300 यूनिट बिजली हर महीने मुफ्त दे रहे हैं, उसकी बात आप नहीं कर रहे हो। हाँ। मुफ्त शिक्षा दे रहे हैं, उसकी बात नहीं कर रहे हो। अरे आप मुफ्त दारू दे रहे थे, उसकी बात नहीं कर रहे हो। मुफ्त दारू वाले मुफ्त शिक्षा की बात कर रहे हैं, गजब साहब, उसकी बात नहीं कर रहे हो। मुफ्त दारू वाले मुफ्त शिक्षा की बात कर रहे हैं, गजब है ना रमाकांत जी। ठेकों पे लाइनें लगी रहती थी, पूरी पॉलिसी बदल दी थी आप लोगों ने आबकारी की। आप लोग जो क्या बात करें मुफ्त शिक्षा की, चलिए ठीक है, ओके। ये कॉकरोच कहां तक जाएंगे? हालांकि सूचना मिली कि 2-4 लोग वहां पर लाल हिट और काला हिट लेके पहुंच गए थे, काफी बखेड़ा खड़ा हुआ। उसके बाद में जो है सीजेपी वालों ने, कॉकरोच जनता पार्टी वालों ने देखा कि ये सारा तमाशा यही कर देंगे, तो उनको बाहर निकाल दिया गया। हालांकि इस प्रकार की चीजें भी वहां पर दिखाई दे रही हैं।